हाँ जी, हम पढ़ रहे थे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का टॉपिक सेकंड ग्रेड के लिए, है ना। उसी में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। आपने अभी तक पुरानी क्लासेस नहीं देखी है तो जाके देखिए, अगर हम हमारे पेज पे नए हैं तो, है ना। हम सेकंड ग्रेड का जो कोर्स है बीएससी वाला, जिसके अंदर हमारे पास जो बीएससी के 10 के 10 पेपर है वो सारे हम यहाँ पर करवा रहे हैं। तो अभी तक आपने पुरानी क्लासेस नहीं देखी है तो जाके देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हम जो हमारा टॉपिक चल रहा था अचर गुणांकों के रैखिक अवकलन समीकरण, उस टॉपिक में है ना, हमारे पास आगे जो चीज़ें आ रही है वो देख रहे हैं। उससे पहले वाली क्लास में हमारे क्या कुछ क्वेश्चंस बने हैं पुराने, वो डिस्कस किए अपन ने, और नए क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं वो भी हम देख ही रहे थे लगातार। इस वाली क्लास में भी हमको कुछ क्वेश्चंस ऐसे दिखेंगे जो अभी तक नहीं पूछे गए हैं और आगे एग्जाम में कभी भी पूछे जा सकते हैं। और जो हमारा टारगेट सबको पता है हम क्या कर रहे हैं कि जितने भी क्वेश्चंस है डिफरेंशियल इक्वेशन के 1 मिनट में जल्दी से जल्दी, और हम तो तुमको भी पता चल गया कि हाँ यार मज़ा आ रहा होगा जिन्होंने लगातार ये सीरीज़ देख रहे हैं और पुरानी क्लासेस नहीं देखी तो जाके देखिए, बहुत अच्छा लगेगा। कई बार क्या होता है कि हम डिफरेंशियल इक्वेशन को छोड़ देते हैं, है ना, कि नहीं यार ये तो मज़ेदार नहीं है, क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं। बट हमारी ये सीरीज से कंफर्म है जो साथ के साथ एग्जाम में क्वेश्चंस आ रहे हैं वो सभी के सभी हमसे हो जाएंगे। हमसे अगर पहले 3 क्वेश्चन हो रहे थे तो हमारे 4 क्वेश्चन बढ़ गए, हमसे 2 क्वेश्चन हो रहे थे तो 5 बढ़ गए, मतलब 10 नंबर स्कोर बढ़ गया, है ना। तो अपने को दूसरा, यहाँ पर हमको ग्रेजुएशन पर बहुत अच्छा फोकस करना है। अपन एक वीडियो लाएंगे जिसके अंदर हम स्कोर कहाँ से गेन करेंगे, क्या करेंगे, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। और उससे पहले अपन ये अपना टॉपिक आज पढ़ लेते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन की अब 2 क्लास मैक्सिमम और आएगी, वहाँ पर अपना डिफरेंशियल इक्वेशन खत्म हो चुका होगा। तो इसको खत्म करके रखें, पूरा देख के रखें, है ना, जल्दी से जल्दी जितना हो सके उतना। और क्लासेस को हो सके तो एक बार में, हो सकता है हम बहुत सारी चीज़ें देख रहे हैं तो एक बार में समझ में भी कम आ सकता है कभी कभी। तो फिर से देखिए, मैंने हर एक चीज़ बहुत क्लियरली बोली है, क्लियरली बताई है, बिना किसी डाउट के। जो पढ़ाया है वो सीख लिया, वो याद रख लिया तो तुमसे क्वेश्चंस हो जाएंगे, इतनी बात कंफर्म है। ठीक है, चलिए हमारा जो टॉपिक है अगला, कोसी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, कोसी रैखिक अवकलन समीकरण, है ना। वो टॉपिक में क्या है, अपन कैसे करेंगे, वो सारी चीजें, नए क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं, जो हमारा पुराना मेथड रहा है उसी पर हम काम करने वाले हैं। ठीक है, हाँ जी। कोसी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, nth ऑर्डर का डेरिवेटिव dny अपॉन dx की पावर n का कोफिशिएंट क्या हो, x की पावर n हो, क्या हो, इसका कोफिशिएंट x की पावर n हो। a1, फिर nth ऑर्डर के n-1 है ना, ऑर्डर के डेरिवेटिव के मल्टीप्लाई में x की पावर n-1 आए। सेम यहां पर लास्ट में आगे an y इक्वल टू q, a1 a2 an कॉन्स्टेंट्स हैं, q x का फंक्शन है। अब हम इसको अचर गुणांकों में कैसे बदलेंगे, कांस्टेंट कोफिशिएंट जो पुराने मेथड थे वहां पर हम वापस कैसे ले जाएंगे। ठीक है, बहुत मतलब क्या है कि यहां से आसान लड्डू क्वेश्चंस, है ना, लड्डू बट रहे हो तो क्या करते हैं, जाके खा लेते हैं, सिंपल सा, कोई हार्ड एंड फास्ट थोड़ी नहीं, और अच्छा भी लगता है। तो ये बिल्कुल लड्डू बटने वाला, जो डिफरेंशियल इक्वेशन के सबसे टफ जो क्वेश्चंस पढ़ते हैं वो सिंगुलर सॉल्यूशन जो विचित्र हल है उससे पहले तक के टफ पड़ जाते हैं। बाकी तो आसान होते हैं, बस थोड़ा सा दिमाग लगा के पेशेंस रख के हमको वो क्वेश्चंस करने होते हैं। ठीक है, चलिए अब जो है इसको बदलने के लिए एक क्वेश्चन तो ये बन सकता है कि हम क्या मानते हैं। देखो आजकल यही बनता है कि इस को अचर गुणांकों में बदलने के लिए हम z इक्वल टू क्या मानेंगे, या x इक्वल टू e की पावर z, है ना। ये दोनों ही ध्यान रखने हैं, ऑब्वियस है, हम सब ने खूब बार पढ़ा है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा, x dy बाई डी को dy बाई डी जेड मतलब d ऑफ y, और d यहां पर होगा z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, है ना। हम क्या कर रहे हैं, देखो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल को बदल रहे हैं। किसको बदल रहे हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो x है इस डिफरेंशियल इक्वेशन में, स्वतंत्र चर, उसको एक नया स्वतंत्र चर z से रिप्लेस करके डिफरेंशियल इक्वेशन बना रहे हैं। तो x स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर जो है वो डी माइनस 1y। अब जैसे इसमें बदला, हम कहेंगे अचर गुणांकों में बदलने के बाद ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स m1 m2 mn है तो CF ये होगा। ये कैसे बन रहा है ना, उसके लिए हम क्या देख सकते हैं, देखना
ध्यान रखना यहां पर z इक्वल टू log x या x इक्वल टू e की पावर z, दोनों में से, है ना, दोनों एक ही चीज है, यहां से लेट करके हम कर सकते हैं। जैसे यहां पर z में बदलने के बाद ऑक्सिलरी इक्वेशन आई f ऑफ dy इक्वल टू q, ये z का फंक्शन बदल जाएगा क्योंकि x जहां है वहां e की पावर z होके सब कुछ z में बदल गया। तो इसका जो CF के लिए हम क्या लिखते हैं, C1 e की पावर m1z, C2 e की पावर m2z, Cn e की पावर mnz। इसको ऐसा समझो, C1 e की पावर z की पावर m1, C2 e की पावर z की पावर m2, है ना। ऐसे लिखेंगे तो ये आ जाएगा C1 x की पावर m1, C2 x की पावर m2। गौर किया? क्या गौर किया? इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन में CF में जो CF का पार्ट आएगा वो देखो वहां आ रहा था e की पावर टाइप में, यहां क्या आएगा CF का पार्ट x की पावर m टाइप में CF होगा। ठीक है, ये अपना ध्यान रखना है कि भाई x की पावर m के टाइप में नहीं है ना, एक चीज। तो फिर log x वाला वो भी देख लेते हैं अपन, उसमें क्या होगा, ये ना, क्योंकि ये इसलिए लिखा अपन ने। अब इसी में आप बताओ, कोई दो रूट बराबर हो गए, m1 और m2 बराबर हो गया, m1 और m2 बराबर हो गए, तो CF क्या होता है वैसे, C1 प्लस C2, है ना। यहां z में चल रहा है, वहां होता था C1 प्लस C2x e की पावर, है ना, m1x। तो यहां क्या होगा, C1 प्लस C2z e की पावर m1z। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, C1 प्लस C2 log x e की पावर m1z। तो e की पावर z को मतलब x की पावर m1, और बाकी आगे सारे ऐसे ही। तो हमको CF में जो है नोट करने वाली बात, याद रखने वाली बात, CF में या तो ये होगा या x की पावर m1 एंड x की पावर m1 log x टाइप से होगा। ये हमारी ऑब्जर्वेशन है इससे, है ना। हम जब इसको देख रहे थे, इसका पोस्टमार्टम किया, पता चला अच्छा यही आ रहा है। ठीक है, कंफर्म। तो हमारे पास CF में ये इस टाइप के ही होंगे, अगर नहीं है तो अपन ऑप्शन ही एलिमिनेट करेंगे सोल्व किए बिना ही, यहीं से। ठीक है, हाँ, हम क्वेश्चंस कैसे करते हैं वो तो सीख रहे हैं, पर जो थ्योरी को क्वेश्चंस में कैसे काम में ले रहे हैं, ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने एक क्वेश्चंस करा दिया, पर हम ये जो थ्योरी है ना, इसको भी हम क्वेश्चंस में बार बार कभी कहाँ पे यूज करेंगे, कर रहे हैं अभी भी, कि nth ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन में n आर्बिट्ररी कांस्टेंट होनी चाहिए, खत्म। वो कहीं ना कहीं काम आएगा, याद रखो, हमने काम में भी लिया हुआ है ना। वो जो हम विचित्र हल वाला टॉपिक पढ़ रहे थे, सिंगुलर सॉल्यूशन वाला, जहां पर p के लिए सॉल्वेबल, x के लिए, y के लिए जो पढ़ रहे थे, तो हम कह रहे थे कि यार इसके अंदर जितना p क्यूब है तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट का क्यूब आना चाहिए। देखो था ना, वो सिर्फ एनालिसिस था, बस सेम चीज यहीं पर भी। ठीक है, और हमको बिना डरे, बिना घबराए, सर मैं पहली बार तैयारी कर रहा हूं, सर मैं दूसरी बार कर रहा हूं, मैं इतना बता दूं, ग्रेजुएशन से अगर तुम्हारे 80 क्वेश्चन हैं तो आराम से 70-75 क्वेश्चन होने वाले हैं, होने लायक हैं। तुमने अगर ढंग से ये सीरीज देख ली, इसको अच्छा टाइम दे दिया, तो तुम्हारे 60 क्वेश्चन तो कहीं नहीं गए। और 60 क्वेश्चन कहीं नहीं गए, इसका मतलब समझ रहे हो ना तुम्हारा 40% सिर्फ ग्रेजुएशन से हो रहा है। तुम 9, 10, 11, 12 को कितना ही टाइम दो, पर इसको पूरा टाइम दो, यहां से ज्यादा क्वेश्चंस होंगे, और अगले 3 से 3-3.5 महीने में ही हो जाएंगे। और रिवीजन का क्या है, ये थ्योरी तो याद रखनी है, क्वेश्चंस करने की प्रैक्टिस हम यही कर रहे हैं, साथ के साथ कर रहे हैं, कि ये आ जाए तो ये करना, ये आ जाए तो ये करना, दैट्स इट। हाँ, ठीक है, चलिए, तो हमारा CF का टाइप देख लिया। अब हमारे पास PI निकालने का जनरल फॉर्म क्या है, वही ध्यान रखना, z इक्वल टू log x इक्वल टू e की पावर z, यही चीज है ना। x दिख जाए तो e की पावर z लिख देना है, log x दिखे तो उसकी जगह z लिख देना।
जनरल मेथड, इस पर अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा है, ध्यान रखना, नहीं पूछा है, तो बिल्कुल चांस बनता है कि इस बार के पेपर में ये पूछ ले। मैं जिसके भी ऊपर इस बार लिख रहा हूं ना, तुमको नींदों में उठा के पूछ ले वो चीज, तब भी याद होनी चाहिए। वो क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो हर कोई नहीं कर पाएगा, जो हर कोई नहीं कर पा रहा और वो हमने कर लिया ना, तो हम सबसे उन नंबर में प्लस रहेंगे। जो सब कर रहे हैं वो तो करने ही है, बट यहां से कुछ चीजें ऐसी है कि बाई चांस इसमें से 3 से 4 चीजें पूछ ली और वो तुमको एग्जैक्ट ध्यान रहेगी, तो 3 से 4 क्वेश्चन आगे तुम मतलब समझ रहे हो 6 से 8 नंबर किसी से आगे हो। बाकी चीजें और भी होगी, कोई हमसे कोई और आगे होगा, पर यहां से तो हमसे ही होगा और किसी से नहीं होगा। देखना, ये तुमको पूछ ले, क्वेश्चन दे दे कि भाई q अपॉन एक्स डी माइनस एल्फा इक्वल टू क्या होगा, पहले तो ये घबरा जाओगे कि ये क्या है, अरे ये पी आई है। किसके लिए? जैसे वहां d माइनस एल्फा था, यहां एक्स डी चल रहा है और d क्या है, d बाई डी एक्स है। d क्या है हमारा, तो हमको ये q है। वहां क्या चल रहा था, e की पावर अल्फा एक्स या माइनस था, तो अब सोचो ना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, z में बदल दिया, d माइनस अल्फा, ये जो d है हमारा d बाई डी जेड है। समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बाकी तुमको अब ध्यान आ जाएगा। देखना, इसका जनरल फॉर्मूला क्या था बताओ, e की पावर यहां माइनस है ना, अल्फा जेड इंटीग्रेशन e की पावर माइनस अल्फा जेड क्यू डी जेड। सर जेड क्यों लिख रहे हो, क्योंकि एक्स डी से मैं डी में आऊंगा, ध्यान हो तो, एक्स डी वाई बाई डी एक्स हमारा क्या चल रहा था, डी वाई बाई डी जेड मतलब डी ऑफ वाई। तो मैं इसकी जगह एक्स डी है ना, इसकी जगह सिंपल डी लिख के या इसका नया कोफिशिएंट डी डेस कुछ भी दे दो, तो ये मिल रहा है जनरल फॉर्मूले से, याद है ना। तो e की पावर अल्फा जेड, e की पावर अल्फा जेड क्या होगा हमारा, e की पावर जेड हमारा है x, तो x टू द पावर अल्फा, फिर यहां पर -1 क्यों लगाया, x टू द पावर अल्फा -1 लगाया मैंने, कुछ तो होगा इसका मतलब। यहां पे ये माइनस अल्फा क्यू डी जेड, ओके अच्छा ठीक है। यहां से ये जो डी जेड है ना, डी जेड भी डी एक्स में कन्वर्ट करेंगे, डी जेड भी किस में कन्वर्ट करेंगे, डी एक्स में। तो हमारे पास जो जेड इक्वल टू लॉग एक्स है, वहां से डी जेड बाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, तो ये जो है हमारे पास डी जेड की जगह डी एक्स अपॉन एक्स लिखेंगे, तो यहां डी एक्स अपॉन एक्स होगा, तो ये -1 में आ जाएगा। तो हमको ये ध्यान रखना है, कैसे आया वो बताया, समझ में आया, अच्छी बात है, नहीं तो ये तो याद रखना है, क्या है, q अपॉन एक्स डी माइनस अल्फा इक्वल टू एक्स की पावर अल्फा इंटीग्रेशन एक्स की पावर माइनस अल्फा -1 क्यू डी एक्स। कभी भी पूछ सकता है, अब तक नहीं पूछा, नजर नहीं गई, पता नहीं क्या, पर इस बार जा सकती है, सच बता रहा हूं, ठीक है। नया क्वेश्चन हमारा ये आया ना समझ में, ये डी जेड की जगह मैं यहां पे डी एक्स अपॉन एक्स करूंगा, e की पावर z की पावर माइनस अल्फा है ना, तो e की पावर z मतलब x की पावर माइनस अल्फा, dx के अपॉन में x आएगा तो -1 और q dz यहां बन गया, dx बन गया। आया समझ में। तो हमारे पास इसका जनरल मेथड ये है। सर प्लस हो जाएगा तो क्या होगा, फॉर्मूला नंबर 2 इसी में क्या है ना, फॉर्मूला नंबर 2, q अपॉन एक्स डी प्लस अल्फा इक्वल टू एक्स की पावर माइनस अल्फा एक्स की पावर अल्फा -1 क्यू डी एक्स। ठीक है, यहां प्लस था तो यहां माइनस, यहां है ना साइन चेंज हो गया बस। ये याद रखना ही रखना है, इस बार 2026 का सवाल है, ये ऑप्शन देके पूछ लेगा। और तुम में से पता है क्या गड़बड़ कर सकते हो, जैसे अभी मुझे एकदम मैंने सोल्व नहीं किया हुआ था तो मेरे दिमाग में ये पावर -1, मैं डी जेड की जगह डी एक्स ही लिख देता, अरे यार हो जाता, क्योंकि डी जेड की तो डी एक्स अपॉन एक्स से पावर -1 आएगी।
तो हमारे पास एग्जाम में क्वेश्चन क्या बन सकता है, x की पावर अल्फा इंटीग्रेशन x की पावर माइनस अल्फा क्यू dx। अगला x की पावर माइनस अल्फा इंटीग्रेशन x की पावर अल्फा क्यू dx, और कुछ एक दो ऑप्शन दे दे, एक ये दे दे और एक में प्लस लगा दे। तो उस पे ना ये -1 वाले पे बहुतों का ध्यान ही नहीं जाएगा, जिन्होंने यहां नहीं किया हुआ उनका कंफर्म है। तुमने देख लिया ना, ये ध्यान रखना है अपने को, ठीक है। ये वाला भी ठीक, मैंने इसके ऊपर क्वेश्चन बना दिया, बताओ है ना कौन सा करेक्ट होगा। q अपॉन एक्स डी माइनस 1, अल्फा की जगह 1, तो यहां पे हमारे पास अल्फा की जगह 1 रखेंगे तो कितने बनेगी पावर, -2 क्यू dx। तो ये ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन बन गया। अगला टॉपिक क्या कहता है ना, लीनियर में ही हमारे पास दूसरा नाम है लीजेंड्रे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। इससे एक बार क्वेश्चन बना था असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 में, और ये हमारे पास सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में ही गिना जाएगा। तो तुम ये मत समझना तुम्हारे सिलेबस में नहीं है सॉरी यार, तुम्हारे सिलेबस में सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो ये भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, सेकेंड ऑर्डर तक दे दे, ठीक है। अब की बार देखो, x की पावर n की जगह क्या रहा है, a प्लस बी एक्स की पावर n, a प्लस बी एक्स की पावर n dny अपॉन dx की पावर n प्लस a1 a प्लस बी एक्स की पावर n माइनस 1 dn माइनस वाई अपॉन dx की पावर n माइनस 1 प्लस an y इक्वल टू क्यू, z इक्वल टू लॉग a प्लस बी एक्स, और a प्लस बी एक्स क्या है, e की पावर z। इसको सॉल्व करने पर पता चलता है दो चीजें निकल के आती है। पहली, वहां पर चल रहा था x dy बाई डी एक्स को ओनली dy बाई डी जेड, यहां b मल्टीप्लाई में आ रहा है। काम की बात, क्या मल्टीप्लाई में आ रहा है, b, यहां पे क्या होगा, b स्क्वायर मल्टीप्लाई में आएगा, बाकी सेम है ना। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन देखे z इक्वल टू ये पुट करें तो कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट होगा। यहां पर एक क्वेश्चन पूछा गया है AP20 में, तो तुम्हारा एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि जैसे हमारे पास ये हो जाए, है ना, 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस x, है ना, 1 प्लस x dy बाई डी एक्स प्लस 3y इक्वल टू 0, है ना। क्वेश्चन नया, और वो कह दे कि तुम इसको z इक्वल टू लॉग, है ना, 1 प्लस 2x पुट करके, है ना, पुट करके डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट होगी, जहां d जो है d बाई डी जेड है, पहला ऑप्शन, है ना। यहां से अब इसको वैसे क्या कन्वर्ट होगी इसके अकॉर्डिंग बताओ, है ना। b कितना है 2, तो 4d माइनस 1, है ना, प्लस 2 इंटू, अच्छा यहां 2 आएगा ना, 2d प्लस 3y इक्वल टू 0। तो यहां से क्या मिल जाएगा हमारे पास, 4d स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4d प्लस 3y इक्वल टू 0। तो यहां से 4d स्क्वायर प्लस 3y इक्वल टू 0, ऑप्शन में कुछ भी आ सकता है। ये d स्क्वायर प्लस 3y इक्वल टू 0, है ना। यहां से d स्क्वायर माइनस d प्लस 2, तो मैं यहां से क्या कर दूं, d स्क्वायर प्लस d प्लस 3y इक्वल टू 0, 4d स्क्वायर प्लस 3y इक्वल टू 0, है ना। और यहां से 4d स्क्वायर माइनस 3 नहीं, ठीक है, माइनस 3y इक्वल टू 0। चार ऑप्शन कोई से भी दे दिए हमारे पास, तो ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन आया समझ में,
ऐसा क्वेश्चन बना के दे दे, क्योंकि ऐसा पहले ये अपन करेंगे, अभी ये बना हुआ है तो ये क्वेश्चन अब से पूछ ले कि भाई इस डिफरेंशियल इक्वेशन में ये पुट करके कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट होगी जहां डी ये है। हमको ये सॉल्व नहीं करना है, हमको ये पता है, इसकी जनरल फॉर्म पता है ना। 1 + 2x की जगह वो 2x + 1 का होल स्क्वायर भी दे दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये ध्यान रखना x का कोफिशिएंट बार बार आएगा, ठीक है। चलिए अब हमारे पास क्वेश्चंस पर आते हैं। क्वेश्चंस हमारे करने का तरीका अलग होता है, देखना। pi ऑफ x² d2y/dx² + y = 5x³। हाँ, तुम में से अधिकतर लोग यहीं से शुरुआत करेंगे, सर कोसी लीनियर है, ठीक है, d2y/dx² के गुणा में x² है, dy/dx नहीं है, कोई बात नहीं, y के कोफिशिएंट में 1 है, तो सर इसकी जगह d-1 और इसकी जगह ये y है, उसको लिखो, चेंज करो और हम सॉल्व करते हैं, pi निकालते हैं। हम ऐसा नहीं करेंगे। हमको क्या दे रखा है ऑप्शन में, देखो भाई मैंने कहा ना, जो भी pi होगा डिफरेंशियल इक्वेशन को, नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, संतुष्ट करना पड़ेगा। तो मतलब मैं इनमें से किसी भी ऑप्शन को यहां पुट करूं तो ये आ जाना चाहिए, इतना ही है, और सब कुछ x में है। इनका डिफरेंशिएशन बहुत आसान होता है, तो हमको पूरा सॉल्व करना ही नहीं है। क्या होगा हमारे साथ, यहां से सुनना, ऑप्शन एलिमिनेट कर रहा हूं, यहां मैं x² की टर्म लिखूं y की जगह, तो कुछ भी करके ये x² की टर्म रहेगी, जीवन में x³ वाली टर्म नहीं बन सकती। ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है। अब दो ऑप्शन में से एक ट्राई करना है, हो गया ना। ये असिस्टेंट प्रोफेसर, ये भी 2025 में दिसंबर में जो हुआ उसका क्वेश्चन है। असिस्टेंट प्रोफेसर में ये दे रहा है, सिर्फ दो ऑप्शन खत्म, दो ही बचे। वो तो थ्योरी थी, जरूरत के मुताबिक क्वेश्चंस करेंगे हम, जरूरत के मुताबिक चीजें लिखेंगे, बाकी क्यों लिखें, है ना। तो यहां से पहला ऑप्शन, तो क्या होना, इसका 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे। एक बार करेंगे तो 5x², 3 कैंसिल हो जाएगा, अगली बार 10x बच जाएगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x³, ठीक है, और प्लस 5/3x³। कुछ भी करने पर 5x³ तो नहीं आएगा, क्यों, ये 30, 35, 5x³ नहीं आ रहा, ये ऑप्शन नहीं है, ये हो गया। पूरे क्वेश्चन में हमने सिर्फ ये लिखा। फिर से ध्यान से सोचो, हमने जो टॉपिक पढ़ा था पिछले वाली क्लासेस में, मैंने इसलिए कहा था स्टार्टिंग में नहीं देखी तो पहले देखो, बहुत कुछ सीख रखा है वहां पे, यहां काम में ले रहे हैं। क्या कि जी pi जो भी होगा f(dy)(q) को संतुष्ट करेगा, cf जो भी होगा f(dy)(0) को संतुष्ट करेगा। यही कॉन्सेप्ट तो हम अभी आगे जो हमारे पास जो सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, वहां पर लोगों से क्वेश्चंस हिलते नहीं है, हम चुटकियों में करेंगे। उन लोग तो इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस है, बुक में भी, कहां से करेंगे, हम देखना कैसे करेंगे। हमारे पास आंसर है, ये बहुत बड़ी चीज है। हमको आंसर क्या आएगा ये नहीं लाना है, इनमें से आएगा ये कंफर्म है। अपने को पता इनमें से कुछ ना कुछ आएगा, ये नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ x² बनेगा, 2 बार डिफरेंशिएशन से x² की टर्म जीवन में x³ नहीं बन सकता, दोनों ऑप्शन खत्म। अब दोनों बचे, तो तुक्का क्यों मारना, अब तो 2 सेकंड का काम है। इसका डिफरेंशिएशन करो, 5x² एक बार से, अगली बार से 10x, यहां पुट करो x² × 10x, तो कितना 10x³, और यहां से y है तो मतलब 5/3x³ पुट किया। सॉल्व करेंगे तो 5x³ तो नहीं आएगा, ये नहीं है तो अब यही है। सर इसको भी चेक करूं, पागल है क्या, क्यों करना। लास्ट बचा तो हम वो जो है, बस ये गलत तरीके से नहीं काटो, है ना। वो ऐसा नहीं करना कि भाई बचपन में सीखते थे ना, ये चलो ये दोनों नहीं है, ऐसा नहीं, है ना। पहले सॉल्व देखना, लॉजिक देना, खुद को संतुष्ट हो जाओ, तब आगे बढ़ना है। और ये ऑप्शन से ही पता चलता है। तुम मुझे हर क्वेश्चन लाके दे दो, सर ये बताना, इसका आंसर लाना, भी ऑप्शंस दो तो मैं आंसर ले आऊंगा। अच्छा काम है, बहुत ही अच्छा काम है, यही अप्रोच चाहिए एग्जाम में हमको। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, y², देखो है ना, ये भी 2025 में है, और होशियारी क्या लगाई इसने, है ना, कि हम तो बुद्धू हैं,
हमको तो कुछ पता ही नहीं चलता है और हम गलत कर देंगे, हम तो बुद्धू हैं। क्यों? वो क्या कह रहा है, वाई स्क्वायर डी टू एक्स बाई डी वाई स्क्वायर माइनस 3y डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस 4x इक्वल टू 0। हाँ, हम बुद्धू हैं तो क्या पता रहेगा, सॉरी यार y का गुणांक आ गया, ये तो पता नहीं क्या है। अरे क्या है, x की जगह y तो है, एक्स स्क्वायर, ऐसा मन में सोचना इस इक्वेशन को, एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 3x डी वाई बाई डी एक्स प्लस 4y, नहीं 4y है ना, इक्वल टू 0। अच्छा, ये डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करना जानते हैं, क्या फर्क पड़ा, इसमें जहां जहां x है यहां इसमें y है, जहां इसमें y है वहां x है। इसके सॉल्यूशन में जहां जहां हम x लिखेंगे वहां वहां इधर y लिखना है। आ गया समझ में? इसका सॉल्यूशन हम y इक्वल टू CF करके लिखेंगे, तो इसका मतलब इस वाले का सॉल्यूशन x इक्वल टू CF करके लिखेंगे। तो इसका मतलब y इक्वल टू समथिंग जो भी आ रहा है ना, y इक्वल टू समथिंग वो ऑप्शन नहीं है। हमको पागल समझाए क्या कि हमको ऐसे, ये कहां AP 25, ठीक है। अब दो ऑप्शन बचे। अब ये कोसिलीनियर है, कोसिलीनियर मैंने क्या कहा, जो भी CF का पार्ट आएगा x की पावर m या log x x की पावर m टाइप से ही होगा। ये e की पावर 2y कब से आने लगा भाई? जब हम इसका सॉल्यूशन लिखेंगे तो y इक्वल टू एक्स के फंक्शन चलेंगे, और इसका जब सॉल्यूशन लिखेंगे तो x इक्वल टू वाई के फंक्शन चलेंगे। पर ये कोसिलीनियर है y में, तो e की पावर 2y तो जीवन में नहीं आ सकता। मैंने सॉल्व किया, क्या बचा हुआ? वो देखो तीनों ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, एलिमिनेट उड़ा दिए। हाँ, बाकी तुम सॉल्व करना चाहो तो क्या करोगे, d माइनस 1 3d प्लस 4x इक्वल टू 0 d स्क्वायर माइनस d माइनस 4d प्लस 4x इक्वल टू 0। तो ये d माइनस 2 का होल स्क्वायर, 2 दो बार रिपीट हो रहा है तो क्या होगा, c1 प्लस c2, देखो रिपीट हो रहा है तो log यहां y और y की पावर 2 अभी लिखा है ना, तो ये वैसे बन जाएगा। पर हम इतना टाइम भी क्यों खराब करें? जो ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा है ये e की पावर 2 आ गया। अरे e की पावर 2y की औकात नहीं है कोसिलीनियर में आने की। ये हमारा ऑब्जर्वेशन था पहले वाला, लिखा है ना तुमको, वो ही। कितना फोड़ा क्वेश्चन को अपन ने, ये बाकी हम ये करते, ये दोनों ऑप्शन को एलिमिनेट करने के बाद भी ये करते। ये क्यों करना? जब हमको दिख रहा है ऑप्शन पर नजर डालनी है ना, गंदी नजर डालनी कि तू हटेगा, कैसे हटाऊंगा पता नहीं, पर देखूंगा मैं, अपने तरीके निकालूंगा, अपनी जो थ्योरी है उसको यहां काम में लूंगा, और हो जाता है उससे। अरे यार तेरे को कहां जाना ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन क्या कहेगा, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर वाई डबल डेश प्लस माइनस 2x वाई डेश माइनस 4y इक्वल टू 0। अब देखो ऑप्शंस एलिमिनेट करो, कोसिलीनियर तो CF में e की पावर mx वाला आ ही नहीं सकता, इसका मतलब ये खत्म, ये खत्म, जो भी है नहीं आ सकता, उसकी औकात नहीं आने की। अब दो ऑप्शंस बने, है ना। कौन सा क्वेश्चन है, असिस्टेंट प्रोफेसर 2023 का है, हाँ जी। उसको लिखेंगे तो d माइनस 1 माइनस 2d माइनस 4 y इक्वल टू 0। देखना d स्क्वायर माइनस 3d माइनस 4, ठीक है। अब मुझे बताओ, ये जो पावर में आता है m1 m2 तो आता है, और m1 m2 इसके रूट होते हैं। एक तरीका तो ये कि इसकी रूट निकालो, दूसरे रूट दे रखे हैं। CF में क्या होता है, c1 e की पावर m1x, यहां क्या होगा हमारे पास, वो z की वजह से c1 x की पावर m1, c2 x की पावर m2, m1 m2 जो ऑक्सिलरी, ये इक्वेशन इसके रूट है हमारे पास, ऑप्शन में नहीं निकालने हैं, मजदूरी थोड़ी करनी है यहां बैठ के, ठीक है। ऊपर लिखा है द जनरल सॉल्यूशन, है ना। तो 1 क्या रूट है क्या इसका, 1 माइनस 3 माइनस 4, 1 तो नहीं है, इसका मतलब
ये बनेगा नहीं, -1 अपने आप रूट आएगा, देखना 1 + 3 - 4 आ गया ना, है ना, 1 + 3 - 4 तो 0 बन रहा है, ऑप्शन ये तरीके हैं हमको याद रखने हैं ऐसे कि अरे यार हम इसके रूट क्यों ढूंढें कि मल्टीप्लाई पर करने पे क्या आएगा, रूट दिए हुए ना 1 - 4 - 1 4, कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है देख लो, आ गया समझ में। हाँ, ऐसे ही अपने को आइडियाज लगाने। अगला क्वेश्चन देखो आप तो, हाँ ये तो भी मैंने बताया ना, ये AP20 में पूछा गया है ना। क्या कह रहा है कि भाई जो d है ऑपरेटर वो d/dz है, क्या है d/dz, और z = log x। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है x² d2y/dx² प्लस 2dy/dx, अरे यार x कहां गया इसका, एक सेकेंड, इसका x कहां गायब हो गया, अच्छा यहां x नहीं है, यहां x नहीं, अब ठीक है, हाँ यहां x नहीं है तब काम हो जाएगा, ठीक है। ये किसके इक्वल है, अब वो फिर से तुमको बुद्धू समझ रहा है, तुम गलती करोगे, तुम कहोगे और d2/dx² में x² चाहिए, नहीं है यहाँ x चाहिए, नहीं है, तो क्या करें, x² से x से मल्टीप्लाई, तो इधर x² बनेगा, इधर x², इधर x, तो यहां से क्या बन जाएगा, ये बनेगा हमारा d, है ना, और d-1 फिर प्लस 2d y = 6, हाँ x² है, x² को यहां क्या लिखेंगे, x = e⁻z, तो x² मतलब e⁻2z, बस बन गया सवाल, ठीक है। तो e⁻, देखो वैसे भी यहां वहां से कंफ्यूज हो सकते हो, x वहां जल्दबाजी की, बुद्धू बन गए कि अच्छा ठीक है इधर 6, वहां मर्जी आवे जो लिख लिया, ठीक है, यहाँ e⁻z ही रह गया, तो ये दोनों ऑप्शन ही वैसे तुम्हारे नहीं होने वाले, वही सही हो जाएंगे, ये तो नहीं होने वाले क्योंकि यहाँ पर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो e⁻2z बनेगा, ये पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसे कन्वर्ट हो जाएगी, x² y' प्लस 2xy' = 6x², इसलिए ये इसमें कन्वर्ट होगी। अब क्या बचा, दोनों ऑप्शन में से, है ना, अच्छा ठीक है, d² - d प्लस 2d, d² - d, तो d² प्लस d, तो d+1 y = ये, तो ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। AP20 क्या किया, d² - d प्लस 2d, तो d² प्लस d कॉमन लिया, तो d+1 y = वो हमारे पास ऑप्शन। लोगों को लगता है डिफरेंशियल इक्वेशन टफ है, अरे नहीं है, हमारी दुनिया में आओ, बहुत आसान है, हम हर एक क्वेश्चन अब तक जितना पढ़ा है सबको किया है, सबको फोड़ा है। अगला क्वेश्चन ये AP24, फिर से देखना, मैं तुमको क्वेश्चन उड़ाऊंगा, देखना, है ना, बस हमको वो ध्यान हो, रूट इक्वल है तो CF किस टाइम में C1 + C2 log x, x⁻m1 इक्वल है, तो है ना। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, इस डिफरेंशियल इक्वेशन x² y' - xy' + y = 0 कोसिलीनियर है हमारा, फिर वो कह रहा है कौन सा सॉल्यूशन है, चलो ठीक है, y = सब में दिया, अच्छी बात है, log x बाहर मल्टीप्लाई में आ गया, ये नहीं है, फिर x मल्टीप्लाई में आ रहा है, ये हो सकता है, और यहां पर भी log x बाहर मल्टीप्लाई में आ गया, ये नहीं है, log x आएगा तो अंदर ही आएगा, बाहर तो x⁻m ही मल्टीप्लाई में आएगी, समझ रहे हो, रूट इक्वल हुए तब भी दोनों बचे। अच्छा रूट इक्वल हुए तो ये ऑप्शन है, रूट 1 और 2 हुआ तो ये ऑप्शन है, बस थोड़ा सोल्व करने पड़ेगा, इसका मतलब ये d-1 माइनस d प्लस 1y, तो ये d² - 2d + 1, ये तो होल स्क्वायर बन रहा है 2 का, तो कौन सा ऑप्शन, सॉरी 1 का d-1 का होल स्क्वायर, 1 रिपीट हो रहा है, तो वहां से हमारे पास 1 रिपीट हो रहा है, तो x यहां आ जाएगा C1 + C2 log x, ये जो था ना 1, तो यहां x आ जाएगा, x मतलब 1 = 1 = y,
तो ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, हाँ, आसान लड्डू लड्डू क्वेश्चंस किए ना अपन ने, और भी करते हैं सर। ये तो असिस्टेंट प्रोफेसर, हमारे सेकंड ग्रेड के क्वेश्चंस कैसे दिखते हैं बताइए? बिल्कुल, है ना। चलिए, सेकंड ग्रेड 2024 से क्या क्वेश्चन उठाते हैं पहला, है ना। मेरे पास नोट्स नहीं है, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की लिस्ट है ना। हमारे पास अभी डिजिटल बोर्ड नहीं है, तो हम वही लिख के लाना पड़ता है क्वेश्चंस को कि हाँ भाई ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, बस इतना है। नोट्स कुछ भी नहीं है, तो तुम्हारे जो यहाँ से बन रहे हैं तुमको ही बनाने हैं देख के। हाँ ठीक है, क्या है क्वेश्चन? एक्स स्क्वायर वाई डबल डेज प्लस एक्स वाई डेज माइनस वाई इक्वल टू एक्स क्यूब, है ना। ये क्वेश्चन है और इसका पूछ रहा है इसका सॉल्यूशन क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन गिवन है, क्या है? तुम खुद उड़ाओगे अब इसके c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर माइनस x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 8। सेकेंड y इक्वल टू c1x प्लस c2x की पावर माइनस 2 प्लस एक्स क्यूब। नंबर 3 y इक्वल टू c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर माइनस x प्लस एक्स क्यूब। नंबर 4 y इक्वल टू c1x प्लस c2x की पावर माइनस 1 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 8। ये 2024 में पूछा गया सेकंड ग्रेड में, है ना। तुमको लगेगा और यार क्या है, कुछ भी नहीं है ना, लड्डू सा सवाल है, बस उसको सॉल्व करना है। देखना, ऑप्शंस एलिमिनेट, ऑप्शंस दिखे। CF में कौशी लीनियर में e की पावर x जीवन में आ सकता है क्या? कांस्टेंट कोफिशिएंट है तभी आएगा, बाकी नहीं आएगा। इसका मतलब ये नहीं है, ये नहीं है। अब दो बचे, ये वाला और ये वाला। √1 तो फिक्स है, या तो -2 है या -1 है ना। एक तरीका तो रूट निकाल। दूसरा एक्स क्यूब, PI दिया है, देखो PI दिया है साथ में। PI के गुणा में आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होता है, तो PI दिया, तो हम इससे भी एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि यहां एक्स क्यूब है और यहां एक्स क्यूब अपॉन 8 है। एक्स क्यूब का 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना मिलेगा? 6x, है ना। 3x स्क्वायर, फिर आगे करेंगे 6x, तो यहां से कितना होगा? 6x क्यूब प्लस यहां से करेंगे तो कितना मिलेगा? 3x स्क्वायर बनेगा और x मल्टीप्लाई एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब। ये तो 8x क्यूब बन रहा है। यहां चाहिए क्या? इसका मतलब ये भी नहीं है, ये बचा। एक लाइन में क्वेश्चन को किया हमने, एक लाइन में। तुम पक्का क्या करते पता है? इसका रूट निकालते। क्या लिखते? d -1 प्लस d -1 y इक्वल टू e की पावर 3z। फिर क्या करते? ये d स्क्वायर माइनस d प्लस d -1 y इक्वल टू e की पावर 3z। फिर पता क्या लिखते? CF बराबर, अब तक यही लिखते आ रहे हो तुम, तभी है ना, नहीं हो रहा है। CF C1 e की रूट है m, ऑक्सिलरी इक्वेशन m स्क्वायर -1 बराबर 0, m बराबर प्लस -1, तो C1 e की पावर x प्लस C2 e की पावर x, है ना, पावर -1, ये CF। तो तुम्हारा फोर्थ ऑप्शन बन जाएगा। कितना टाइम गया इसको लिखने में? समय नहीं मिलता सर, हम स्पीड कैसे बढ़ाएं? ऐसे बढ़ाएं। मैथमेटिक्स में स्पीड बढ़ाना कोई, है ना, हम ऐਵੇਂ नहीं कि चीजें जल्दी जल्दी लिखेंगे, नहीं। स्पीड मैथमेटिक्स में तभी बनती है जब हम कम से कम लिखें। जल्दी जल्दी लिखने पर, जल्दी जल्दी क्वेश्चंस करने पर स्पीड नहीं बढ़ती है मैथमेटिक्स में। हमको स्टेप्स कम लिखना है, हमको ऐसे तरीके ढूंढने जहां कम। कितना लिखा बताओ? तुमको 6x क्यूब दिखा, यहां से 3x 8x क्यूब आ रहा नहीं है, तो ये PI नहीं है, तो PI वाला पार्ट ये है। अच्छा नहीं, ये वाला, ये वैसे ही एलिमिनेट हो जाएगा। और ये दोनों को कैसे एलिमिनेट किया हमको पता है। कितना आसान है, कितना आसान है।
है ना। ये सेकंड ग्रेड 2024 का क्वेश्चन। फिर एक क्वेश्चन और है ना, CF, इसका CF पूछ रहा है, ये 22 का देखना जिसमें सीटें खाली रही, इसके CF पूछ रहा है। पहला ऑप्शन, वो देखो मैं अपनी मर्जी से ऑप्शन नहीं दे रहा हूं, खुद देता है ना। तो ऐसे ही तो हमारे एग्जाम में आएंगे, हमारा कोई अलग भयंकर से ऑप्शन थोड़ी दे देगा। C1 e की पावर -3x प्लस C2 e की पावर x, C1 अपॉन x क्यूब प्लस C2x। नंबर 3, C1 e की पावर 3x प्लस C2 e की पावर -x। हाँ जी, तुम खुद कहोगे सर ये दो तो नहीं है। क्यों नहीं है? कौसी लीनियर है, CF में कभी भी ये नहीं आ सकता। ठीक है, अब या तो देखो रूट यहां से क्या दिख रहा है, -3 और 1, यहां से क्या दिख रहा है 3 और -1, ये रूट दिख रहा है ना। तो हमको क्या करना है, यहां से d -1 -d -3, तो d स्क्वायर -2d -3। हाँ जी, +1 तो नहीं हो सकता क्योंकि +1 होगा तो गड़बड़ हो जाएगी, तो -1 जरूर होगा। -1 हुआ तो 1 + 2 -3 = 0, -1 वाला फोर्थ ऑप्शन। हमने इसको भी सॉल्व नहीं कर रहे हैं, यहां से रूट दिख गए, वो रूट खुद देता है, खुद। ये लो पकड़ो रूट तुम्हारे, वो तो तुमको ध्यान देना है कि उसने कहां पर दिए हैं, कैसे दिए हैं। हाँ, और तुम क्वेश्चन साथ के साथ ये लिखते भी जाना है ना, ऐसा नहीं हो क्वेश्चंस ना लिखो। ठीक है, ये सेकंड ग्रेड 2022 का एक क्वेश्चन और है। तुम एपी में वैसा पूछ रहे हैं, सेकंड ग्रेड में कितना आसान। रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ d3y अपॉन dx³ इक्वल टू 6y अपॉन x³। ठीक है, हाँ जी, ये क्या होगा, यहां से पहला ऑप्शन बता दूं मैं, थ्री प्लस माइनस आयोटा रूट 2, 2 - 2 3। थर्ड ऑप्शन 2 प्लस माइनस आयोटा रूट 3। फोर्थ ऑप्शन -3 प्लस माइनस आयोटा रूट 3। हाँ जी, वो इक्वेशन ऐसे दी, कौसी लीनियर है, बस अपने को थोड़ा सा ध्यान पड़ जाए, है ना। nth ऑर्डर के डेरिवेटिव के मल्टीप्लाई में x की पावर n। अब ये क्या होगा, d -1 d -2 ऐसे लिखते हैं ना, और -6y = 0। हाँ जी, अब देख लो क्या d = 2 सेटिस्फाई कर रहा है क्या, d = 2 रखने पर ये और ये, है ना। देखो d = 2 रखेंगे, ये 0 -6, रूट थोड़ी निकालने इसके, मल्टीप्लाई थोड़ी करना है। सर मैं इसको मल्टीप्लाई करके लिखूं फिर उसको साइड, अरे क्यों, d = 2 पर ये पूरी टर्म 0, 6 बचा, 6 0 के इक्वल नहीं है, तो ये दोनों रूट नहीं है। अब 3 और -3 पे देख लो, 3 करेंगे तो 3 × 2 × 1 -6 बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है, और -3 नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि -3 -4 -5 ऑप्शन 2 लाइन में हमारा आंसर है। ये कौन सा क्वेश्चन है, ये भी सेकंड ग्रेड 2022 का क्वेश्चन था। समय कैसे बचाएं उसके लिए, ठीक है। हाँ, मैं मैथमेटिक्स में तुमको जल्दबाजी करने को थोड़ी कहूंगा, नहीं तुम जल्दबाजी करके लिखो, नहीं, जो है जो पढ़ा है उसको यूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो कह रहा है ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, x y', अच्छा मैं समय बचाने के लिए ये लिख रहा हूं, बाकी उसने d2y/dx² है ना, x² d2y/dx² -x dy/dx + y।
इक्वल टू 2 log x है ना। वो कह रहे हैं द सॉल्यूशन ऑफ, है ना, इज y इक्वल टू c1 प्लस c2 log x x प्लस 2gx। तो gx पूछ रहा है, हाँ gx पूछ रहा है, बताओ gx कैसे निकाल लेंगे, क्या अब हम सेटिस्फाई करेंगे? देखो हम तुम बस ये चीजें ध्यान रखो कि मैं क्या अप्रोच लगा रहा हूं, तुम अपने आप आ जाएगी तुम में भी। ये CF हो गया, ये PI हो गया, और होशियारी क्या लगी, उसने PI में 2 इंटू GX लिखा। कितना लिखा? और क्या पूछ रहा है GX, तो PI में जो 2 का डिवाइड लगाने पर जो मिलेगा वो हमारा आंसर है। फिर ये इसका मतलब अब हमको एक बार तुम्हारे मन में आ सकता है सर log x का डिफरेंशिएट कर सकते हो डिफरेंशिएशन से भी, है ना। चलो अब हमको नहीं पता 2 प्लस log x आएगा, 1 प्लस log x आएगा या 2 माइनस log x आएगा, है ना। तो हम एक काम करते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, देखना d, है ना, d माइनस 1 माइनस d प्लस 1, तो इसको लिखेंगे d स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1, ठीक है। और ये आ जाएगा इक्वल टू में ये y, ये 2z। तो ऑप्शन क्या दिया है इसका, z समझ रहे हो ना, log x। तो इसका मतलब ऑप्शन क्या दिया है, 2 प्लस z, 1 प्लस z और 2 माइनस z और z। कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है? अच्छा यहाँ 2 आगे चाहिए, ठीक है। तो हमको ओनली, है ना, ये वाली टर्म छोड़ दो। क्या आ रहा है, 2 प्लस z लिखेंगे तो क्या मिलेगा, यहां से 2 बार डिफरेंशिएशन 0, 1 बार डिफरेंशिएशन 2। यहां 2 प्लस z लिखेंगे तो क्या मिलेगा, 2 प्लस z, है ना, कैंसिल, ओनली z बच रहा है, z बचना चाहिए, 2 प्लस z, है ना। ओके, हाँ ठीक है। इसको ऐसा करें अपन, 2 प्लस z है ना, इसने अपने को इस पूरे ऑप्शन में हमारा जो सेटिस्फाई करेगा 2gx में 2 को मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा काम हो जाएगा, है ना। यहां भी z मल्टीप्लाई में हो रहा है, 2 को मल्टीप्लाई करके लिखे, ऑप्शन तो पहले ही आ गया। कैसे आया देखना कि भाई मैं ना इसको ऐसे कर दूं, 4 प्लस 2z, कितना कर दूं, 4 प्लस 2z। क्यों, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये PI है ना भाई, इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये PI बन गया। और ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा, 2 बार डिफरेंशिएशन से 0, 1 बार डिफरेंशिएशन से यहाँ कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। फिर 4 प्लस 2z करेंगे तो 4 से 4 कैंसिल, 2z बच गया, इक्वल में 2z ही चाहिए, तो फर्स्ट ही ऑप्शन सेटिस्फाई हो गया। बस थोड़ा सा उसने आपको कंफ्यूज करने की कोशिश किया, तो हमको ये जो gx है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। और ऑप्शंस मैंने ऐसे बनाए, क्यों बनाए, क्योंकि log x और इसका डिफरेंशिएशन थोड़ा टफ पड़ सकता है, इसलिए, बाकी और कुछ नहीं है, ठीक है। हाँ, तो हम ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। और एक आधा कोई क्वेश्चन बच गया हो तो मैं उठा लूं, ये सेकंड ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट का क्वेश्चन था, है ना। बाकी क्वेश्चंस जो हैं वो हो जाने लायक हैं, अपने को करने हैं, ठीक है, जहां भी हो। और कोई बड़ी बात नहीं, अब जो क्वेश्चंस 1-2 बचे हैं आराम से सब हो जाने हैं, ठीक है। और वही कि क्लासेस यहाँ तक देख रहे हो, मतलब समझ आ रहा है, और जो भी तुम्हारे डाउट या तुमको जो भी लग रहा हो कमेंट करके जरूर शेयर करें, और अपने दोस्तों के साथ, है ना, शेयर करो यार क्लासेस को। अच्छी क्लासेस बता रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ वाले जो लो बैकग्राउंड से आते हैं या कहीं से भी आते हैं, पढ़ने वाला बच्चा जिसके पास ये चीज़ जाए तो अच्छा रहेगा, है ना। चलिए, हमारे पास अगली 2 क्लासेस और रहेगी डिफरेंशियल इक्वेशन की, फिर हम किसी नए टॉपिक पर जाएंगे, और जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन को फोड़ा है वैसे उसी टॉपिक को फोड़ेंगे, 10 के 10 टॉपिक को फोड़ेंगे ऐसे कैसे, ठीक है। चलिए, अपन मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए कमेंट करके जरूर बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, है ना। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू सो मच।